खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। एक बार फिर राजस्थान की सियासत में हलचल शुरू हो गई है। कोरोना काल में सुस्त पड़ी राजनीति में कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने अचानक ही हलचल पैदा कर दी है। हेमाराम ने विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को इस्तीफा भेज दिया है। हेमाराम के इस्तीफे के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है और इसे कांग्रेस के अंतर कलह बता रही है। तो हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा क्यों दिया है, इसकी भी जानकारी नहीं दी। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हेमाराम से बात की है और कहा कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। जानकार सूत्रों की माने तो हेमाराम चौधरी बाड़मेर में मंत्री हरीश चौधरी के बढ़ते कद से परेशान है। शायद इसी वजह से इस्तीफा सौंपकर दबाव बनाने की कोशिश की है। इससे पहले भी हेमाराम चौधरी इस्तीफे की कई बार धमकी दे चुके हैं, लेकिन क्या कोरोना संकट के चलते ये था इस्तीफा देने का उपयुक्त समय? अब हर किसी को इंतजार है कांग्रेस आलाकमान की प्रतिक्रिया का। विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे से एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। क्या ये इस्तीफा किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या ये पायलट कैंप के कुछ और इस्तीफों की शुरुआत है? क्या पायलट के इशारे पर हेमाराम ने ये इस्तीफा दिया? इस्तीफा, सियासत और हलचल, आज चर्चा इस अहम मुद्दे पर। और इसके लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत जी, मुख्य प्रवक्ता बीजेपी रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत मदन प्रजापत जी आपसे ही करते हैं। इस्तीफा आखिर हुआ क्यों, और जिस तरह से माना जा रहा है या सवाल उठ रहे हैं, क्या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है ये इस्तीफा? नमस्कार, आवाज आ रही है? बिल्कुल मदन जी, आवाज आ रही है, आपसे जवाब चाहेंगे। हेलो मदन जी, आप सुन पा रहे हैं? सुनी तो हमने बात करने का प्रयास किया, बात हुई नहीं जी। हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। मदन जी, आखिर इस्तीफा दिया क्यों? आपने कहा कि बात हुई है, क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने? हमने प्रयास किया है, बात हुई नहीं है, लेकिन वो हमारे वरिष्ठ नेता है जिले के, प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, वो भावुक है और हम प्रयास करेंगे कि कोई बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन हर विधायक चाहता है कि जिले के अधिकारी स्वतंत्र काम करें। मैंने पहले भी कहा, लेकिन अधिकारी अगर किसी एक व्यक्ति के दबाव में काम करते हैं तो हर विधायक को ये अच्छा महसूस नहीं होता है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है अपने क्षेत्र में? कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, सबका फर्ज बनता है मंत्री सबको लेके चले। ये नहीं है कि मतलब उनका हक सीने। मंत्री को तो पावर प्रोटोकॉल ज्यादा ही होता है। आपका इशारा हरीश चौधरी की तरफ है? आला अधिकारी किसी के दबाव में, बाकी वालों की आप कुछ भी समझो, लेकिन जिले की हालात ये है कि अधिकारी डर के मारे दूसरे विधायकों की जो नहीं सुनते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में मंत्री का भी फर्ज बनता है सबको साथ लेके चले। और वो बाबू, ठीक है मदन जी, यानी आप ये मानते हैं कि वजह ये हो सकती है, तो क्या हेमाराम चौधरी का इस्तीफा देना आप सही मान रहे हैं? अगर नाराजगी है, अगर भावुकतावश भी दिया है तो? वो हेमाराम जी ईमानदार नेता है और ये मैं कह सकता हूँ इस्तीफे के पीछे स्वार्थ नहीं है। ठीक है मदन जी, आप कह रहे इस्तीफे के पीछे स्वार्थ नहीं है, लेकिन ये वजह और जिस तरह से आपने जिक्र किया मंत्री को साथ लेकर चलना चाहिए सभी विधायकों तो जो बातें कही जा रही है अपने क्षेत्र को लेकर, वो कहीं ना कहीं हद तक सही साबित होती नजर आती है। बहरहाल रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए। रामलाल जी, बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया इसे लेकर आ रही है। फिर हम राजेंद्र राठौड़ की बात कर लें या फिर हम नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की बात कर ले, कहना उनका यही कि अंतरकलह कांग्रेस की फिर खुलकर सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि वापस वही चीजें दोहराने की कोशिश है जो पिछले साल हुई? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि 2018 के चुनाव के उपरांत जो परिदृश्य हम सबके सामने था, वो स्थिति ये थी कि जिसके नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा गया और उसके नेतृत्व के उपरांत किस तरीके से ताजपोशी की गई वो सबको पता है।
और इसी तरीके से कांग्रेस का अंदरूनी कलह तभी से शुरू है। अब ये समय समय के ऊपर विस्फोटक स्थिति के रूप में आता रहता है। और जिस तरीके से अभी मेरे साथी विधायक मदन जी प्रजापत कह रहे थे कि उनके इस्तीफे का कारण सबसे बड़ा एक ही है कि इनके राजनीतिक रूप से जो अंतर्द्वंद चल रहे हैं, जो जिले की पॉलिटिक्स है या प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अभी बीता सत्र जो विधानसभा का गया उसके अंदर भी उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि सरकार की नाराजगी मेरे से है तो वो दुश्मनी मेरे से निकाले, मेरी जनता ने क्या बिगाड़ा है, जनता के तो आप काम करो। और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी का वीआरएस का एक प्रावधान है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, उसी तरीके से मैं वीआरपी लेना चाहता हूं। और आज उन्होंने वो कर भी दिया कि राजनीति से वो संन्यास लेने के लिए उन्होंने रिजाइन भी दिया। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का यह अंदरूनी कलह आने वाले समय के अंदर एक विस्फोटक स्थिति का रूप ले सकती है और उसका खामियाजा राजस्थान की जनता भुगतेगी। लेकिन वजह तो उन्होंने स्पष्ट ही नहीं की। बहुत पूछा, बहुत कोशिश की उनसे जानने की, लेकिन वो कहते हैं कि जब इस्तीफा मंजूर होगा उसके बाद ही बात रखेंगे। और ऐसे में सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे वजह हो सकती है। आपको क्या नजर आता है कि अंतर कलह और जो जिक्र अभी मदन जी ने किया, कि आपको भी वही वजह लगती है? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी वजह यह है कि जब पिछले साल के अंदर भी 32 दिन सरकार क्वारंटाइन के अंदर रही थी, उस समय भी हेमाराम जी चौधरी दिल्ली के अंदर इकट्ठे थे। सरकार के जो असंतुष्ट विधायक थे उसकी कार्यशैली को लेकर उनके साथ वो थे। और विधानसभा के अंदर भी उन्होंने जो बातें कही है वो सारी की सारी बातें रिकॉर्ड के ऊपर है। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि दुश्मनी अगर मेरे से है, सरकार की नाराजगी अगर मेरे से है तो वो मेरे से निकाले। मेरी जनता ने मुझे मत और समर्थन देकर विधायक बनाकर भेजा है, तो मेरी जनता ने इससे पहले भी 14 फरवरी 2019 को उन्होंने इस्तीफा दिया था, उस वक्त मना लिया गया था। वो ये बात खुद कह रहे हैं बार बार कि पहले भी इस्तीफा दिया था लेकिन मना लिया गया, साथियों के कहने पर मैं वापस आ गया और अगर 2.5 साल विधायक नहीं भी रहूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। आशुतोष जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आशुतोष जी, आज दिन भर जो पूरा जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, बात करने की कोशिश, वजह तलाशने की कोशिश रही है, लेकिन अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया वजह को लेकर। और अभी आपने मदन जी को सुना जिनका सीधे तौर पर कहना है कि मंत्री को सबको साथ लेकर चलना चाहिए, विधायकों को अपने क्षेत्र में चलनी चाहिए। क्या वही वजह माने कि जो कहा जा रहा है कि मंत्री हरीश चौधरी का कद वहां पड़ रहा है और एक कहीं न कहीं बाड़मेर की सियासी तौर पर जो स्थितियां बनी हुई है वो एक अहम वजह मानी जा रही है इसके पीछे? देखिए, सही है कि हेमाराम जी एक इमोशनल व्यक्ति हैं, एक भावुक व्यक्ति हैं और बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आकर और वो विधानसभा में पहुंचे और 6ठी बार एमएलए हैं। लेकिन जो मदन प्रजापत कह रहे हैं उससे ये स्पष्ट लगता है कि ये बाड़मेर की आंतरिक राजनीति का मामला है। और हेमाराम जी ने इस्तीफा दिया और फर्स्ट इंडिया ने जब उनसे बात की तो वो बड़े रुष्ट दिखे और उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, इस्तीफा स्वीकार होने के बाद ही कुछ बोलूँगा। और मैंने फरवरी में भी 19 फरवरी को भी 2019 फरवरी में भी मैंने इस्तीफा दिया था, लेकिन नेताओं ने मुझे मना लिया और फिर कुछ नहीं हुआ। और बार बार वो कहते हैं कि मेरे काम खुद के काम नहीं होने चाहिए, लेकिन जनता की सुनवाई नहीं होगी तो मैं ऐसी राजनीति करने से मैं तौबा करता हूं। और ये बात उन्होंने विधानसभा में कही थी। लेकिन इसके पीछे का कारण देखा जाए तो जो बाड़मेर जिले की राजनीति है उसमें सबसे कद्दावर नेता हेमाराम चौधरी अब तक रहे हैं। 6ठी बार वो एमएलए हैं और एक बार उन्होंने खुद अपने राजनीतिक गुरु परशुराम मदेरणा के लिए सीट छोड़ी और एक बार वो हारे, वरना वो हमेशा जीते हैं। उनका मंत्री बनना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं मंत्री बनूंगा, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया क्योंकि वो 73 साल के हो चुके हैं और एक युवा नेतृत्व को आगे लाया गया। हरीश चौधरी को मंत्री बनाया गया, लेकिन अब बाड़मेर में जो खबरें आ रही है उसमें सारा राजनीतिक वर्चस्व और अपने समर्थकों को एक साथ जुटकर बनाए रखने की एक ये संघर्ष चल रहा है। और जिस तरह की बात चल रही है या जो खबरें आ रही है कि हेमाराम जी वो साधारण व्यक्ति हैं, यहाँ वो राजस्व मंत्री रहे तब भी वो ज्यादातर बाड़मेर रहते थे और सैकड़ों लोगों से रोज मिलते हैं। बाड़मेर जिले में इस समय पर जो सभी जगह चल रहा है कि एक कोरोना की स्थिति है, इसके अलावा कुछ भर्तियों की स्थिति होती है, एएनएम की भर्ती हो रही है, अभी सीएचओ भर्ती हुए हैं, या जो छोटे मोटे काम होते हैं बिल्कुल सहजता से ये लोगों से मिलते हैं। और जब लोग आकर के मिलते हैं और वहां पर उनके छोटे छोटे काम नहीं होते या अधिकारी उन लोगों के सामने फोन नहीं उठाते तो इन पुराने नेताओं को बड़ा नीचे देखना पड़ता है। और यही वजह है कि पहले एक मंत्री नहीं बनने की इनके मन में कसक थी कि मैं सीनियर हूं, मंत्री बनूंगा। 2 बार मंत्री रह चुके हैं, इस बार मंत्री नहीं बने तो ये बगावती तेवर इन्होंने अपनाए और सचिन पायलट के साथ हो गए। लेकिन बाद में जब इन्हें मना लिया गया तो ये
कोई एक तरीके से बगावती तेवर उनके जरूर थे, लेकिन ये इमोशनल थे कि मेरी जनता, मेरी सुनवाई होनी चाहिए, मेरे काम होने चाहिए। और वजह तो मुझे लगता है कि यही कोई तात्कालिक कारण है कि इन्होंने अपने आप को कुछ उपेक्षित महसूस किया है या कहीं अपमानित महसूस किया है, जो मैं समझता हूं उसकी वजह से इन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया है और ये काफी रुष्ट नजर आ रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में देखते हैं कि इनको कैसे मनाया जाता है, क्योंकि जो इमोशनल व्यक्ति इमोशनल तरीके से इस्तीफा देता है वो इमोशनल तरीके से मान भी जाएगा। बिल्कुल, और ये पहले भी हो चुका है जब उन्होंने इस्तीफा दिया 2019 में और उसके बाद उन्हें मना लिया गया, तो वो खुद भी ये बात एक्सेप्ट करते हैं। न्यूज एडिटर दिल्ली अदिति भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, देखिए बहुत सारी वजह, क्योंकि स्पष्ट वजह अभी हेमाराम ने की नहीं है और जब स्पष्ट वजह सामने नहीं है तो कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि मदन प्रजापति ने क्या कहा, वह उन्हीं बातों का जिक्र किया। क्या माना जाए, जो एक बात कही जा रही है कि क्या पायलट के इशारे पर हेमाराम ने इस्तीफा दिया, ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है या पायलट कैंप के कुछ और इस्तीफों की शुरुआत हो सकती है? इसके इतर क्या ये माने कि इस बार ये जो इनका इस्तीफा हुआ है ये बाड़मेर की सियासत के मद्देनजर ही कोई नाराजगी है? बहुत लंबे समय से, जैसा आशुतोष जी ने बताया कि हेमाराम चौधरी साहब इतने इमोशनल आदमी हैं कि जब एक बार नेता प्रतिपक्ष थे तो वहां रुआ से हो गए और इमोशनल होकर कई बार इस्तीफे भी दिए, लेकिन उनकी लंबे समय से नाराजगी थी और इसके लिए उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे ही बातचीत की थी। उनको जाहिर तौर पे हरीश चौधरी जी से, देखिए कोई आदमी मंत्री रह चुका है और उसके बाद इतना 6 बार के विधायक भी रह चुके हैं और उसके बाद काम होने के बाद उनको बार बार ये लगा कि मैं प्रदेश में अपने इलाके में लोगों का काम नहीं कर पा रहा। देखिए सभी विधायकों को जब उस सरकार में आते हैं, जब उस पार्टी में होते हैं जो सत्ताधारी पार्टी होती है, तो या तो मंत्री बनना चाहते हैं या अपने हिसाब से कलेक्टर एसपी लगाना चाहते हैं। तो ऐसे में बहुत लंबे समय से उनकी जो एक और विधायक हैं जो मिस्टर जैन, उनसे भी उनकी लगातार खींचतान रही कि उनका वर्चस्व बन रहा है या वो सारे काम अपने करा पा रहे हैं या वो बदली करा पाते हैं या उनको अपने हिसाब के कलेक्टर एसपी, तमाम तरीके की नाराजगी को रही। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से भी इसको कहा। देखिए ये जो उन्होंने आज इमोशनल होकर इस्तीफा दिया है उसका मेजर वजह यही नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं वो अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं और उन्होंने साफ, जैसा आपने कहा श्वेता, उन्होंने साफ कहा कि वो इस्तीफा होने के बाद कारण बताएंगे, एक बार इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाए। और उसी के साथ सीपी जोशी के यहाँ से ऑफिस से जो लेटर आया विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ से, वो भी साफ आया कि हमने ईमेल के द्वारा उनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया है, इस्तीफा मिला है और निर्णय जो भी आगे होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो वहां से भी कड़ा रुख नजर आया है। तो इस बार सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार मना लिया जाएगा या इस बार इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अदिति, क्या इस इस्तीफे को गंभीरता से लिया जा रहा है? क्योंकि कई बार जब उन्होंने अपने मुद्दे रखते थे, बात रखते थे, तो इस्तीफे का जिक्र करते थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरी बातें नहीं सुनी जाती हैं। इस्तीफा 2019 में भी उन्होंने दिया। क्या इस बार इस इस्तीफे को लेकर गंभीर है गहलोत सरकार, सीपी जोशी या आला कमान कांग्रेस के? देखिए आलाकमान जाहिर तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2.5 साल निकले हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस रहा है, तो एक भी इस्तीफा होता है या इस तरह की चीज होती है तो अंदरूनी कलह नजर आती है। और देखिए राजस्थान में दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां भारतीय जनता पार्टी में इतनी अंदरूनी कलह है, वैसे ही सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में भी लगातार अंदरूनी कलह है और कुछ न कुछ रह रहकर उठता है। अब देखिए ये बात भी सामने आती है कि हेमाराम चौधरी को उनके खास कुछ लोगों ने अपनी बातों में ये बात भी कही, इसका हम प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें निकल कर आई हैं कि हेमाराम चौधरी चाहते हैं कि वो अब 6 बार के विधायक हो चुके हैं, अगला उनको कांग्रेस पे अपनी कोई आस नहीं दिख रही है, उनको ये नहीं लग रहा है कि उनके आगे कोई करियर रहेगा या आगे उनका कोई ग्रोथ है। और हाल ही में जब सरकार गिराने को लेकर तमाम चीजें हुई थी तब वो भी उस खेमे में थे जो भाजपा के संपर्क में थे, ऐसा कहा जाता है। तो हेमाराम चौधरी अपनी बेटी को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं अगली बार। उनको लग रहा है कि अब कांग्रेस से उनकी तालमेल नहीं बैठ रही है। तो बहुत सारी ऐसी वजह हैं, लेकिन ये बात साफ है कि इस बार वो खिंचे हुए हैं, नाराज हैं और वो मैसेज देना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या इस, देखिए गंभीरता से हमने बात करने की कोशिश की अजय माकन से, उन्होंने भी साफ कहा कि जिस तरीके की चीजें लोग समझ रहे हैं कि क्या ये मास रेजिग्नेशन निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है और सब संतुष्ट हैं और सब लगातार आलाकमान से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संपर्क में है। हेमाराम चौधरी पहले भी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई जगहों पर अपनी शिकायत कर रहे थे, तो उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन बार बार एक बात कही जा रही है, कि पारिवारिक मामला है, मना लिया जाएगा, नाराजगी दूर कर ली जाएगी। लेकिन मदन प्रजापति जी, आपने शुरुआती तौर में यही बात कही है कि अपने क्षेत्र की बात की कि वहां पर जिक्र होता है जब लोगों के काम नहीं होते हैं तो विधायक को इसमें दुख होता है, दर्द होता है कि हमारी सुनी नहीं जा रही है। लेकिन
दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या ये सही वक्त है इस्तीफा देने का? क्योंकि सरकार के अभी जिम्मेदारी तो कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे प्रदेश को संभालने की है, व्यवस्थाएं ठीक करने की है। ऐसे में इस्तीफा देना, 2.5 साल का वक्त है, अपने प्रदेश की जनता के लिए काम करना बेहतर होता। अब वो कह रहे हैं कि 2.5 साल नहीं रहूंगा विधायक तो क्या हो जाएगा? एक वरिष्ठ विधायक जो 6 साल से 6 बार जीत कर आए। देता है जब दुखी होता है वो देता है। वो हमारे सीनियर नेता है, लोगों में उनकी छवि है, ईमानदार नेता है, लेकिन ये निर्णय लेने की नौबत आई है तो वो अंतरात्मा से दुखी है। लेकिन उन्होंने बात तो रखी होगी। मैंने पहले भी देखिए अब यही बात है कि दुखी होंगे, ये लास्ट कदम होता है, ये लास्ट होता है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे। मदन प्रजापति जी, जब कोई आपके पास रास्ता नहीं बचे तब आपने कहा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन क्या उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने बात रखी? क्या किसी के सामने अपनी बात रखी? और अगर नहीं सुनाई गया तो उनको सामने आके बोलना चाहिए। ऐसा है कि जिले में 7 एमएलए सभी को जनता ने भेजा है, और अगर अधिकारी कोई समझे कि भाई कोई ये लोकतंत्र है, कोई एक के दबाव में कोई काम करेंगे तो ये आने वाले लिए समय के लिए सही नहीं ये है। बात आपने दूसरी और ये लोकतंत्र है, मदन जी, क्या आपका भी ये दर्द है? और मैं सरकार आपका भी ये दर्द है? आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये दर्द नहीं, ये न्याय की बात है कि भाई सब सरकार सबकी सुने और ये अधिकारी दबाव में काम नहीं करे। मैंने पहले भी कहा कि छोटी छोटी बातों में आज कोई भी मंत्री हो, ये मंत्री रहे, सबको लेके चलते थे। अगर कोई व्यक्ति सबको लेके नहीं चलता है तो ये किसी का बड़ापन नहीं है। उठा रहे हैं सवाल, आप भी मंत्री पर उठा रहे हैं। और ये इसे संकट है, महामारी है। ठीक है आशुतोष जी, दोबारा हमने पूछा, तीसरी बार भी उनका जो जवाब था एक ही बात है। ये कहीं ना कहीं नजर आता है कि दूसरे विधायकों का भी ऐसा दर्द है। और सवाल मंत्री पर, क्या मंत्री सबको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं? देखिए श्वेता, मैं ये तो नहीं मानता कि ये पूरा मामला कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा है हेमाराम जी का इस्तीफा, लेकिन जिस तरह से मदन प्रजापति यहाँ पर जो बात कह रहे हैं वो बात जो इस महामारी के समय में सरकार जो चल रही है या जो मैनेजमेंट हो रहा है और उसमें जनप्रतिनिधि और खासकर सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों की भूमिका है और जो प्रशासन से उनकी डीलिंग है, उसको लेकर मामला बड़ा गंभीर है। सीधे तौर पर मदन प्रजापति नहीं कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि हेमाराम जी के इस्तीफे के बहाने ये अपना दर्द जरूर बयान कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ मदन प्रजापति जी, ये जो स्थिति आप बता रहे हैं कि प्रशासन मंत्री को सबको साथ लेकर के चलना चाहिए और प्रशासन को सबकी सुननी चाहिए, विधायकों की बात होनी चाहिए, तो कहीं आपने पार्टी के अंदर या जो प्रॉपर फोरम में कभी आपने पिछले दिनों में ये मुद्दा उठाया था हेमाराम जी से मिलके, या आपने कहीं नहीं उठाया और हेमाराम जी उठा रहे और आप उनके पीछे लगे हुए हैं? नहीं, हमने बात समय समय पर की है कि आज वर्तमान हालात में जिले में कई बड़ी घटनाएं भी घटित हुई है, तो बड़े नेताओं का फर्ज बनता है कि सरकार तक उन बात को पहुंचाए, परिवार को न्याय दिलाए। एनकाउंटर के नाम पे हत्या हो गई और मंत्री जयपुर तक बात भी नहीं पहुंचा रहे। और भी है कई बातें हैं, कई निर्णय लेने में मानते हैं कि अब कोई कह रहे हैं कि वो बड़ा कद बढ़ रहा है, कद बढ़ने से कोई नाराज नहीं होता, हम राजी है, लेकिन बढ़ते हुए कद के व्यक्ति को बड़ी जवाबदारी आती है, तो उन जवाबदारी से फैसला ले और सबको साथ में लेके चले। नहीं, लेकिन सरकार नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने के लिए क्या आपको भी जरिया चाहिए? आप ही की तो पार्टी की सरकार है, विपक्ष के कोई अगर विधायक होता तब समझ में आता कि कोई सुन नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी को ऊपर ऐसा हमारी सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जी तक, और वो हमें भरोसा है कि जिले के वर्तमान सभी जनप्रतिनिधियों से जो छोटी बड़ी समस्या है उनका हल निकालेंगे। और हेमाराम जी का हम सभी आदर करते हैं, हमें भरोसा है कि वो भावुक आदमी है, लेकिन ये सरकार गिरना नहीं गिरना ये सपने उनके किसी के सच होने वाले नहीं है। ये तो बात ही नहीं आ रही है। देखिए अब सरकार गिरना नहीं गिरना ये तो एक बड़े लेवल पर बात हो जाती है। पिछले साल बहुत कुछ हुआ और ये वक्त भी नहीं है कि कोई ऐसा सोचेगा, कोई भी विधायक ऐसा सोचेगा। रामलाल जी अभी आपने मदन प्रजापति जी को सुना। रामलाल जी, ये सत्ता पक्ष के ही विधायक अगर इस तरह से एक ने इस्तीफा दिया, दूसरा उसी के समर्थन में बात कर रहा है और वही बातें रख रहा है, और हो सकता है कि अभी बहुत सारे विधायक देख भी रहे हैं उस डिबेट को और उनके जहन में भी ये हो कि ये तो जहन में हमारे भी है, लेकिन हम कहें तो कहें किससे कोई सुनता नहीं है। अगर ऐसे ही होगा तो फिर जनता के काम कैसे होंगे?
श्वेता जी, जिस तरीके से मेरे साथी विधायक मदन प्रजापति जी ने अपना दर्द बयां किया है, उस दर्द के आधार के ऊपर मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर बाड़मेर से एक और इस्तीफा होने वाला है। लेकिन जो हालात प्रदेश के बने हुए हैं, एकमात्र मदन प्रजापति जी का दर्द नहीं है। भरत सिंह जी कुन्नर समय समय के ऊपर इस तरीके के सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। इसी तरीके से इनके पीआर मीणा जी सरकार के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि 2.5 साल के अंदर कोई विकास के काम नहीं हुए। इन्हीं के विधायक मलिंगा सरकार के पुलिस के महकमे के आधार पे बजरी माफियाओं को पनपने के आरोप लगा चुके हैं। तो ये एक का दर्द नहीं है। चेतन डूडी, इनके नागौर से आने वाले विधायक कह चुके हैं कि हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन होना तो बहुत दूर की बात है। तो जब सत्ता पक्ष के विधायकों के ही काम नहीं हो रहे तो आखिर जनता जाएगी कहाँ? और जिस तरीके से अभी जो अब मदन प्रजापति दर्द बयां कर रहे हैं, इनका दर्द सही है। इन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कलेक्टर से मिलकर, एसपी से मिलकर कही थी कि जिस तरीके से जो बाड़मेर के अंदर एनकाउंटर किया गया वो गलत किया गया। क्योंकि वक्त यहाँ पर खत्म हो रहे। क्लास कमेंट आशुतोष जी, बिल्कुल वाजिब है। क्लास कमेंट जाएंगे, यानी सचिन पायलट फैक्टर इसमें कुछ भी नहीं है। अगर नाम लाया भी जा रहा है तो सीधे तौर पर ये कुछ और ही वजह है। देखो श्वेता, ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें कोई सचिन पायलट या बगावत वाला कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन इसके दोनों पहलू हैं। हेमाराम जी ने भले ही भावुक होकर के इस्तीफा दिया हो, अपनी व्यक्तिगत पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया हो कि मेरी कोई सुनी नहीं जा रही, लेकिन ऐसी महामारी के समय, जिस समय जनता एक आम लोग जो है एक दवाई के लिए या ऑक्सीजन के लिए या भर्ती होने के लिए अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद करते हैं, ऐसे समय पर इस्तीफा देकर रणछोड़ बनना, इसको उचित नहीं कहा जा सकता है। और इस मामले को, जैसा कि मुझे उम्मीद है जल्दी ही, और डोटासरा जी ने बयान भी दिया है प्रदेश अध्यक्ष ने, कि ये पारिवारिक मामला है निश्चित रूप से। और जो तेवर हेमाराम जी के दिख रहे हैं, उससे लगता है कि 2-3 दिन में जल्दी ही उनको मना लिया जाएगा और इसका कोई समाधान निकलेगा। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, इस्तीफा होता है, सियासत होती है, लेकिन सबसे अहम बात है कि जो हलचल इस इस्तीफे के बाद हुई है उसे शांत करने की जरूरत है। कोरोना काल चल रहा है, सरकार पूरी तरह से उसमें गंभीर है, व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस्तीफा किसी विधायक का होता है, वो भी अपनी ही पार्टी के विधायक का होता है, दूसरा विधायक उसका समर्थन करता है, वो भी अपना दर्द बयां करता है, तो गंभीर होकर सोचने की जरूरत है कि अगर मंत्री विधायकों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं, उन्हें भी समझाना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तभी प्रॉपर तरीके से काम भी हो सकेगा। वरना अभी एक इस्तीफा हुआ है, कल को कोई और इस्तीफे ना हो जाए, तो सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द हेमाराम को मनाकर और साथ ही दूसरे विधायकों का दर्द भी यहाँ पर समझना होगा। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।